दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। हर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम हल करते जाएंगे और देखते हैं कि आज आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा। और इसी पूरी टॉपिक में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ज़रूर बने रहना, पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकोगे। दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो है संक्षारण। तो इसके बारे में समझते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई भी धातु हो वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आएगी तो उस पर क्या होने लगेगा? क्षरण होने लगेगा और उसी को हम कहते हैं संक्षारण। तो यही चीज़ लिखी है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु तथा ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी अभिक्रिया करके धातु का क्षरण करने लगते हैं तथा इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपको सीधा से यही लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु जो होगा वो वायु तथा ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी होना चाहिए या अन्य रसायनों से धीमी धीमी अभिक्रिया करके धातु का क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है और तब इसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो सीधा सा आपको यही लिखना है कि जब किसी धातु में वायु तथा नमी के साथ साथ और भी कुछ रासायनिक पदार्थ के साथ धीमे धीमे आपका क्या होगा? अभिक्रिया करने लगेगा और इससे धातु का क्षरण होने लगता है, इसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी तथा सोने पर परत चढ़ना, ब्लैक रंग का काले रंग का परत का चढ़ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे संक्षारण के। ठीक है, तो संक्षारण में यही आपको लिखना है कि कोई भी धातु होगा अगर वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आएगा तो उस धातु का क्षरण होने लगता है और इसी को हम कहते हैं संक्षारण। उदाहरण में जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी तथा सोने पर काली रंग की परत का चढ़ना, ये आपके संक्षारण के उदाहरण हो जाएंगे। तो संक्षारण को रोका कैसे जाएगा यह भी हम समझ लेते हैं। तो संक्षारण को रोकने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि धातु की सतह पर पेंट अथवा तेल ग्रीस लगाकर, ठीक है, हम जो भी धातु रहेगा सबसे पहले उस पर या तो पेंट कर देंगे या तो उस पर तेल या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण को उसको क्षरण होने से बचा सकते हैं। और दूसरा आपको और भी लिख सकते हो कि धातुओं की परत चढ़ाकर, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो बहुत हल्की होती हैं, उन सारी धातुओं का परत अगर हम धातु पर चढ़ा देंगे तब भी धातु के क्षरण होने से इसको हम बचा सकते हैं। तो इतना आपको संक्षारण में लिखना है। अब जहाँ तक अगर थ्योरी की बात की जाए तो आपका लेसन यहीं पे समाप्त तो होता है और जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और समीकरण है संतुलित करना वो तो अभी बचा हुआ है, वो तो सिलेबस, वो तो अलग चीज़ है। थ्योरी तो आपको यहीं तक पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी वीडियो आपको पड़ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको संक्षारण में लिखना है। ठीक है, तो फिर शुरू से एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या लिखना है कि संक्षारण किसे कहते हैं? कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है तो धातु की सतह का क्षरण होने लगता है, इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी तथा सोने की परत पर काली रंग की परत चढ़ना। और इसको कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि धातु की सतह पर हम पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं अथवा ग्रीस लगाकर, और दूसरा किसी भी धातु की परत को चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।